हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ फिनोल। इससे पहले हम रिएक्शन ऑफ अल्कोहल के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिएक्शन ऑफ फिनोल। और रिएक्शन ऑफ फिनोल में हमें क्या देखना है? इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? तो देखो, फिनोल क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर एक OH ग्रुप का होना। ठीक है, ये क्या बन गया? फिनोल। फिनोल एक्टिवेट टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों शो करते हैं? क्यों? क्योंकि जो ये इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज कहाँ जाना पसंद करेंगी? जहां पर इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे। और फिनोल की रिंग में इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और इसलिए यहाँ पर इनके पास इलेक्ट्रोफाइल्स आते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ पर आ सकते हैं? इनके ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन पे। अभी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे ही क्यों आता है? जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो ऑर्थो और पैरा आइसोमर्स शो करेंगे। क्यों? देखो, जो फिनोल है कुछ ऐसा, ठीक है, ये क्या करता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव करेगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव कर देगा। ठीक है, इससे क्या बनेगा कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो पोजीशन पे अराइज हो जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? ये अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव करेगा और इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव कर दिए। इसने क्या बनाया? कुछ ऐसा, एक बॉन्ड यहां आ गया, नेगेटिव चार्ज यहां पे और एक बॉन्ड यहां पे। क्लियर है? नेक्स्ट, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव किए तो इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव कर दिए। कुछ ऐसा, यहां पे नेगेटिव चार्ज, यहां बॉन्ड, यहां पे भी बॉन्ड, और ये तो बॉन्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? नेक्स्ट, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स यहां मूव किए तो इसने वापस से ऑक्सीजन की ओर। ठीक है, तो ये कैसे बन गए? कुछ ऐसा। ऐसा। ठीक है, अगर आप इनको ध्यान से देखो तो जो स्ट्रक्चर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, इन तीन स्ट्रक्चर्स को देखते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, इससे क्या पता चलता है कि जो नेगेटिव चार्ज है ये ऑर्थो, पैरा और अगेन ऑर्थो पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे कहीं पे भी नहीं है। जिसका मतलब ये हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है वो या तो ऑर्थो पे ज्यादा है या तो पैरा पे ज्यादा है। इसलिए जो भी इनकमिंग स्पीशीज होगी, जो भी इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो या तो फिर ऑर्थो पोजीशन पे आएगा या वो पैरा पोजीशन पे आएगा। क्लियर? एक चीज और, हमें ये पता है कि जो OH ग्रुप है ये क्या शो करता है? माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट शो करता है। और हमने एक ऑर्डर भी पढ़ा है जहां पर हमने देखा है कि रेजोनेंस इज ग्रेटर देन हाइपर कॉन्जुगेशन इज ग्रेटर देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, ये फिनोल जो होता है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी शो कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो है इसकी क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इसका मतलब कि रेजोनेंस इसमें इतनी ज्यादा हो रही है कि जो इसका इंडक्टिव इफेक्ट है वो नेग्लिजिबल है। क्लियर? उसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है। वरना क्या होता है कि इंडक्टिव इफेक्ट का मतलब ये हो कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। क्लियर? तो जिसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो क्या करता है कि ये इसके इंडक्टिव इफेक्ट को ओवरकम कर देता है। क्लियर? नेक्स्ट हम इसी में बात करेंगे नाइट्रेशन की, और नाइट्रेशन के बाद हम बात करेंगे हेलोजिनेशन। देखो, नाइट्रेशन, ठीक है, पहले हम करवाएंगे विथ डाइल्यूट HNO3 के साथ, और दूसरी हम करवाएंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। क्लियर? ये HNO3 जो इलेक्ट्रोफाइल देगा वो कौन सा होगा? NO2 पॉजिटिव। यानी कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो भी इनकमिंग स्पीशीज होगी वो कौन सी होगी? NO2 पॉजिटिव। क्लियर? ये है फिनोल।
क्या है ये? एक फिनोल। इसके रिएक्शन हम करवा रहे हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ एट 293 केल्विन। यहां से क्या हुआ कि जो NO2 है ये आ जाता है ऑर्थो पोजीशन पे या पैरा पोजीशन पे। क्लियर? एक ऑर्थो पोजीशन पे आया और एक पैरा पोजीशन पे आया। जो ऑर्थो पोजीशन पे आया इसका नाम बना ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, और जो पैरा पोजीशन पे है इसका क्या नाम बना? पैरा नाइट्रोफिनोल। ठीक है, फिनोल की रिएक्शन हमने डाइल्यूट HNO3 के साथ करवाई, तो यहां से हमारे पास दो प्रोडक्ट बने, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। इनमें से जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ये है मेजर प्रोडक्ट, और जो पैरा नाइट्रोफिनोल बना ये कौन सा बना? माइनर प्रोडक्ट, यानी कि इसकी परसेंटेज कम है, इसकी परसेंटेज ज्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि ये जो दोनों आइसोमर्स बने हैं ना, इसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। सेपरेट किससे करेंगे? स्टीम डिस्टिलेशन से। स्टीम डिस्टिलेशन, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे? स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट भी कर सकते हैं। अब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, उन्होंने वहां पूछा गया है कि जब हम इनको स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर देंगे तो स्टीम वोलेटाइल प्रोडक्ट कौन सा होगा? ठीक है, स्टीम वोलेटाइल कौन सा होगा? तो वहां पर हम बता सकते हैं कि जो हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ये स्टीम वोलेटाइल होता है, स्टीम वोलेटाइल, और ये होता है हॉट वोलेटाइल। क्लियर? इसका रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन दोनों में क्या हो रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो ऑर्थो नाइट्रोफिनोल है ये क्या शो करता है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जो हॉट वोलेटाइल यानी कि जो पैरा नाइट्रोफिनोल है ये करता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्लियर? तो एक बार हम उनके बारे में बात कर ले। देखो, पहला हम लेते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, ये क्या बन गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस के साथ होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साथ। ठीक है, किस किस के साथ? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन, ये तीनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या करते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। क्लियर है? जो ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये कौन सी है? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर हम बात करें पैरा की, ठीक है, तो पैरा नाइट्रोफिनोल इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है। देखो कैसे, ये है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। क्लियर? ठीक है, ये क्या है? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, एक होती है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होती है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हम ऑर्थो नाइट्रोफिनोल को सेपरेट कर सकते हैं, और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हम क्या कर सकते हैं? सॉरी, सेपरेट हम स्टीम डिस्टिलेशन से कर सकते हैं। लेकिन ये स्टीम वोलेटाइल है और ये हॉट वोलेटाइल है, इसका मतलब ये स्टीम वोलेटाइल, और रीजन क्या है स्टीम वोलेटाइल का? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रही है, और इंटरमोलिकुलर के लिए हमें दो मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ रही है। क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ कि ये लेस वोलेटाइल है और ये मोर वोलेटाइल है। ठीक है, यहां पे नीचे लिख देते हैं मोर वोलेटाइल, मतलब मोर इवेपोरेशन। क्लियर? और ये है लेस वोलेटाइल,
ठीक है। लेस वॉलेटाइल यानी कि लेस इवेपोरेशन। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात की थी बॉइलिंग पॉइंट की। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर मासेस के। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये लेस वॉलेटाइल है यानी कि लेस इवेपोरेशन, और ये मोर वॉलेटाइल है। क्लियर। अब जैसे हमने बात की डाइल्यूट HNO3 के साथ, ऐसे ही हम बात करेंगे कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। देखो उसमें भी NO2 ही इलेक्ट्रोफाइल होगा। क्लियर। जो भी इनकमिंग स्पीशीज हमारी होगी वो कौन सी होगी? NO2 पॉजिटिव। क्लियर। इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, ठीक है। तो देखो विथ कंसंट्रेटेड HNO3, यहां पर हमारे पास क्या है? एक फिनोल। इसके रिएक्शन हम जब करवाते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ, तो कंसंट्रेटेड HNO3 क्या करता है? ये इतने ज्यादा NO2 पॉजिटिव दे देता है कि एक ही बारी में क्या होता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 आ जाते हैं। यहाँ पे भी NO2, यहाँ पे भी NO2, यहाँ पे भी NO2, ठीक है। ये होता है कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ। क्लियर। ये है फिनोल और इसने इतने ज्यादा NO2 दे दिए कि तीनों पोजीशन पे 2, 4 एंड 6 पोजीशन पे NO2 आ गई, ठीक है। दोनों ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन। तो इसका नाम कैसे बनेगा? 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 2, 4, 6 ट्राई नाइट्रोफिनोल। इसका एक कॉमन सा नाम भी है और वो क्या है? पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड। जब हम इस मेथड का यूज करते हैं तब पिक्रिक एसिड की जो यील्ड होती है वो काफी कम होती है, ठीक है। इस प्रोसेस में यील्ड ऑफ पिक्रिक एसिड इज वेरी लेस, ठीक है। काफी कम यील्ड होती है, ठीक है, काफी कम यील्ड होती है। इसीलिए आजकल नाउअडेज जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो क्या यूज कर रहे हैं? हमारे पास होता है फिनोल, ठीक है। फिनोल कंसंट्रेटेड HNO3 से पास करने के बजाय पहले हम देते हैं इसको कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। कंसंट्रेटेड H2SO4, जिससे हमारे पास क्या बनता है? कुछ ऐसा, ये OH, यहां से SO3H और यहां से SO3H, ठीक है। H2SO4 जो होता है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल देता है कौन सा होता है? SO3H। क्लियर। यहां पर हमारे पास बना फिनोल 2, 3, 4, 2, 4 डाई सल्फोनिक एसिड। क्लियर। फर्दर जब हम इसमें कंसंट्रेटेड HNO3 देंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 देंगे, तो यहां से हमारे पास आएगा पिक्रिक एसिड, OH, NO2, 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 ठीक है। ये क्या बना हमारा? पिक्रिक एसिड। क्लियर है। ये कब बन रहा है? ये इस मेथड से क्या हुआ था कि जो यील्ड होती है वो काफी कम होती है, इसीलिए हम क्या करते हैं? पहले फिनोल को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ ट्रीट करते हैं और वहां से जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो बनता है फिनोल 2,4 डाइसल्फोनिक एसिड, जिसको हम फर्दर कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करते हैं और यहां से हमारे पास बनता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल यानी कि पिक्रिक एसिड। क्लियर है। तो यहां से हम क्या करते हैं? पिक्रिक एसिड प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर। अब जैसे हमने नाइट्रेशन के बारे में बात की, इसी तरह से हम हेलोजिनेशन के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट हम ले रहे हैं हेलोजिनेशन, और हेलोजिनेशन में हम बात करेंगे ब्रोमिनेशन की। क्लियर।
हैलोजिनेशन। ठीक है, इसमें भी हम एक पढ़ेंगे लो पोलर सॉल्वेंट्स के साथ और एक पोलर सॉल्वेंट के साथ। पहला हम देखेंगे विथ लो पोलर सॉल्वेंट के साथ। लो पोलर सॉल्वेंट्स, लो पोलर सॉल्वेंट्स कौन से हुए, जैसे CH2 हो गया, CH, Cl3 हो गया, CCl4 हो गया। ठीक है, इन्हीं के साथ हम रिएक्शन देखेंगे। फिनोल को जब हमने ट्रीट किया ब्रोमीन के साथ, Br2 ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया एट CH2 या CH3Cl3, CCl4 कुछ भी ले सकते हैं, एट 273 केल्विन पे, तो यहां से क्या होता है, मोनोब्रोमो फिनोल्स आर फॉर्म्ड। एक आता है ऑर्थोफिनोल, ऑर्थोब्रोमोफिनोल, और एक आता है पैराब्रोमोफिनोल। पैराब्रोमोफिनोल, ये आता है ऑर्थोब्रोमोफिनोल और पैराब्रोमोफिनोल। इसमें से मेजर प्रोडक्ट जो है वो कौन सा है, दिस वन मेजर, और ये है माइनर। हमने नाइट्रेशन में बात की थी कि ऑर्थो मेजर होता है और पैरा माइनर होता है, लेकिन हैलोजिनेशन में पैरा जो है वो मेजर प्रोडक्ट है और ऑर्थो जो है वो माइनर प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो नहीं रही। हमने कहा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके साथ होगी, सिर्फ नाइट्रोजन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ होगी। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो रही है। क्लियर। एक चीज यहाँ पर क्या है, हम ले रहे लो पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, माइनर और मेजर प्रोडक्ट भी हमने देख लिया। हम यहाँ पे किसी भी ल्यूइस एसिड का यूज नहीं कर रहे, किसी भी ल्यूइस एसिड का यूज नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि OH जो है ये इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है कि इसको किसी भी ल्यूइस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए उनकी एब्सेंस में भी ये रिएक्शन शो करता है। क्लियर। नेक्स्ट हम लेते हैं विथ पोलर सॉल्वेंट्स। विथ पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट हमारे पास है फिनोल। इसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं Br2 और पोलर सॉल्वेंट हमने ले लिया वाटर। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं ब्रोमीन प्लस वाटर। हम इसे एक और चीज के लिए भी यूज करते हैं, किसके लिए, ब्रोमीन टेस्ट के लिए। ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट जो होता है वहां पर हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, यहां से जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, OH, Br, Br, Br। ठीक है, Br, 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 यानी कि 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है, ये क्या बना हमारा, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ठीक है, ये कब हो रहा है, जब हम पोलर सॉल्वेंट का यूज कर रहे हैं। इसको हम टेस्ट फॉर फिनोल। ठीक है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ठीक है, जो ये मेथड है इसको हम फिनोल के टेस्ट के लिए भी और ब्रोमीन वाटर टेस्ट के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है, और यहां से जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या है, ट्राइब्रोमोफिनोल। ये है हमारा फिनोल। ठीक है, ये नाम साथ में लिखना जरूरी होते हैं। ये बना हमारा ऑर्थोब्रोमोफिनोल और ये हमारा बना पैराब्रोमोफिनोल। क्लियर। मेजर है ये पैराब्रोमो और माइनर है ऑर्थोब्रोमो। ल्यूइस एसिड का यूज इसमें नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि OH जो होता है ये इतना ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है कि इसको किसी भी ल्यूइस एसिड की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए ये उनके एब्सेंस में भी रिएक्शन शो करता है। क्लियर। तो यहाँ पर हमने सिर्फ नाइट्रेशन एंड हैलोजिनेशन के बारे में बात की। नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ फिनोल को हम कंटिन्यू करते हुए इसमें कोल्बिस रिएक्शंस और रीमट-टिमान रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेमिंग रिएक्शन की बात करेंगे। थैंक यू सो मच।